नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इकाई 9 अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न 4 तक हमने पक्की कापी में लिख लिया है। आज 5 से शुरू करेंगे। प्रश्न 5वां है, मैंने लिख कर दिया है, फोटो भेजी है, आप उसमें से देख कर लिख लेना। बराबर है। मुहावरे है, आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मुहावरे, उसके अर्थ और वाक्य लिखना है। मैंने आज वाक्य भी लिख दिए हैं, आप लिख लेना। बराबर है। प्रश्न 6, 7 और 8 समझा देती हूँ, आप लिख लेना। प्रश्न 6 है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक कहानी है, आपको रूपरेखा भी लिखनी है, फिर कहानी लिखना है। मैं कहानी सुना देती हूँ, आपको लिखना है। बराबर है। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई, सीख। तो कहानी में बता देती हूँ, आप अपने आप कहानी लिखना। बराबर है। आप उसमें कुछ अगर फेरफार करना चाहे तो भी कर सकते हो। एक राजा था, राजा बड़ा निर्दयी था, जरा सी भूल पर बड़ी कठोर सजा देता था, कठोर दंड देता था। एक बार उसके एक गुलाम से थोड़ी सी भूल हो गई तो राजा ने उसे कठोर दंड दिया। तो दंड के लिए, उसे पकड़ने के लिए जब सिपाही गए तो गुलाम भागकर जंगल में जा पहुंचा। सिपाही भी उसे खोजने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। गुलाम जंगल में गया, तभी उसे किसी पशु के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा क्या होगा। जब नज़दीक जाकर देखा तो एक सिंह था। गुलाम ने नज़दीक जाकर देखा तो सिंह के पैर में एक कांटा लगा था और वहाँ से खून बह रहा था। इसलिए सिंह खड़ा नहीं हो सकता था और चल भी नहीं सकता था, पीड़ा से करा रहा था। गुलाम पहले तो डरा, फिर सिंह कुछ भी नहीं कर रहा था, सोया हुआ था, इसलिए गुलाम उसके पास गया धीरे धीरे और सिंह के पैर से कांटा निकाला। कांटा निकाला तो सिंह को राहत हुई, उसकी पीड़ा कम हो गई। अब गुलाम सिंह के पास बैठा था, उसका मित्र हो गया। सिंह उसे पहचान गया कि इसने मेरा भला किया है, मेरी पीड़ा दूर की है। तभी उसे खोजते खोजते सिपाही आ पहुंचे, गुलाम को पकड़ लिया, पकड़कर राजा के पास ले गए। अब राजा उसे दंड देने के लिए तो तैयार ही था पहले ही। राजा ने कहा कि उसे मृत्यु दंड देना है। फिर कैसे देना है यह भी किया। कहा कि एक शेर को बुलाओ, पिंजरे में रखो, उसे भूखा रखो और फिर उस भूखे शेर यानी सिंह के पास इस गुलाम को पिंजरे में छोड़ देना। ऐसा ही किया गया। सिंह को भूखा रखा गया, फिर पिंजरे में उसे लाया गया और सिंह बड़ा ही भूखा था। पिंजरे में सिंह था, गुलाम को भी उस पिंजरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। गुलाम को लगा कि अब मुझे शेर खा जाएगा। बड़ा डरा हुआ था, डर कर एक तरफ खड़ा था। पर क्या हुआ कि सिंह उसे कुछ भी नहीं कर रहा था, बहुत भूखा था, फिर भी कुछ नहीं कर रहा था। उल्टा धीरे धीरे उसके पास आया और उसके साथ खेलने लगा। सबको आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। तभी गुलाम को पूछा गया कि ऐसा क्यों है। गुलाम ने कहा कि मैं जब आपसे डरकर जंगल में भाग गया था, तब इस सिंह का दर्द मैंने दूर किया था। मानी उसके पैर में कांटा लगा था, मैंने उसके पैर से कांटा निकाला था। अब राजा ने सिंह को भी जंगल में छोड़ दिया और गुलाम को भी मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। और आगे से इतने कठोर व्यवहार न करने की मन में ठान ली। क्यों? क्योंकि इस कहानी से उसे ऐसी सीख मिली कि
पशु होकर भी, हिंसक पशु होकर भी सिंह अपने साथ अच्छे व्यवहार करने वाले गुलाम को मारता नहीं है, अपने साथ अच्छे व्यवहार करने वाले गुलाम के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है। ऐसा हिंसक पशु भी अच्छे व्यवहार को भूलता नहीं है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, मनुष्य को होकर मुझे यह भूलना नहीं चाहिए। बोध यही है कि अपने साथ जो भी कोई उपकार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। बराबर है। अब प्रश्न 7, चित्र दिया गया है कहानी का, उसमें से देखकर आपको कहानी बनानी है। बराबर है। बना देती हूँ, बोलती हूँ, आप लिखना। बराबर है। तो एक बूढ़ी स्त्री एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। बड़े पुराने समय की बात है, जब लोग एक गांव से दूसरे गांव चलकर जाया करते थे। तो बूढ़ी स्त्री का कोई नहीं था, अकेली थी, इसलिए एक गांव से दूसरे गांव उसे जाना था तो जा रही थी। चलते चलते, वो तो धीरे धीरे चल रही थी लकड़ी के आधार से, चलते चलते धूप तेज हो गई, दोपहर हो गई, उसे प्यास लगी थी। एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गई। उसके पास पानी नहीं था। आते जाते लोगों से वो पानी मांगती थी, पर कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। तभी एक छोटा सा बच्चा वहाँ से गुजरा। उसने देखा बुढ़िया पानी मांग रही है। उसका घर पास में ही था। अपने घर जाकर पानी ले आया, बुढ़िया को पिलाया। बुढ़िया को जरा राहत मिली। अब वह बच्चा बुढ़िया का हाथ पकड़कर अपने घर ले गया और उसे अपने घर में थोड़ी देर विश्राम करवाया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और बच्चे को प्रेम से भेंट कर बोली, बहुत अच्छा बच्चा है। बच्चे ने बुढ़िया को पानी पिलाया, बुढ़िया का ध्यान रखा, तो बुढ़िया खुश हो गई। बराबर है। अब प्रश्न 8, आपको क्या करना है? तो नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको पहले सूचना लिखनी है, फिर ये शब्द लिखने हैं। शब्द लिखकर कोष्टक बनाना है। कोष्टक में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण 3 भाग करने हैं और इन शब्दों में से जो संज्ञा है वह संज्ञा वाले खाने में लिखने हैं, सर्वनाम लिखने हैं और विशेषण लिखने हैं। बराबर है। फिर इन सभी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। सभी शब्दों का एक एक वाक्य बनाना है। बराबर है। नीचे सब वाक्य बनाना, पहले सूचना लिखना, फिर शब्द लिखना, फिर कोष्टक बनाना और फिर सभी शब्दों के वाक्य लिखना। बराबर है। अब गृह कार्य बराबर से ध्यान में रहे। आपको पक्की कापी में स्वाध्याय प्रश्न 5, 6, 7 और 8 4 प्रश्न लिखने हैं।